हेलो दोस्तों, एडू पाठशाला में आपका स्वागत है। एजुकेशन विद डिफरेंस ये मेरा स्लोगन है। अब आइए आज आपको मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ जो कि आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। किसने की? दंती दुर्ग ने। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। इसकी स्थापना जो है 8वीं सदी में की गई थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना जो है हेमंत सेन ने की है। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश, इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? कृष्णा प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? वो एलोरा के शिव मंदिर को बनवाया। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बल्लवी काल, बल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? बल्लवी काल जो है किस काल को कहा जाता है? तो बल्लवी काल जो है ये गुप्त काल को कहा जाता है। बल्लवी काल गुप्त काल के समान था, इसलिए इसे गुप्त काल कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? देखिए, भारत का जो कॉटन जो है वह बाकी जो भी कंट्री के कॉटन है उससे ज्यादा सफेद है, यह विचार किसका था? यह जो है विचार मेगास्थनीज का था। किसका था? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज सेलुकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है जो गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? तो दोस्तों, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। गुप्त राजा ने कौन से सिक्के चलवाए? तो ऑप्शन नंबर ए में केवल 4 है, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 1 और 3 है, ऑप्शन डी में 1 और 4 है। तो जो गुप्त राजा थे, ये जो सिक्के चलवाए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा दीनार। क्या हो जाएगा? दीनार और सुवर्ण। दीनार और सुवर्ण हो जाएगा सही आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था, और सुवर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों जो ने जो सिक्के चलवाए थे, ये किसके सिक्के चलवाए थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, या उपयुक्त सभी? तो ये सोने, चांदी और तांबे सभी के सिक्के चलवाए थे। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। तो कुषाणों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तुषारी लोग। तुषारी लोग भी कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था ये कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मार करके शुंग राज्य की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभिधम में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? अभिधम में कथा वस्तु के बारे में जो है किसने लिखा था? ये मोगलीपुत्र तिस्त मोगलीपुत्र तिस्त ने लिखा था। अब बताते हैं, मोगलीपुत्र तिस्त जो है बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे।
वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सुरा का प्रयोग जो है किस जो यज्ञ होता था, यज्ञ में किया जाता था? तो सौत्रामणि, सौत्रामणि जो यज्ञ होता था उसमें किया जाता। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ से सुरा का प्रयोग किया जाता था। जो होता है ना, इसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये आप सभी को पता ही होगा। पुरुषनी नदी के किनारे जो है 10 मतलब राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरत जन के राजा सुदान ने 10 राजाओं के संघ को हराया। किसने हराया? सुदास ने जो है 10 राजाओं के संघ को हराया। सुदान नहीं, सुदास है इसका सही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें है जो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये धर्मपाल ने किया था। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। रामपाल ने किस विद्यालय की स्थापना की? तो रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? महामाया जो है ये किस वंश की थी? तो गौतम बुद्ध की मां महामाया जो है कोलिया वंश की थी। कोलिया वंश की थी। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशीय कोलिया वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक वंशी राजा शुद्धोदन से हुआ था। इससे हुआ था? शुद्धोदन से हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय का जो विकास है इसने ऑप्शन नंबर ए भट्टारक ने करवाया था वल्लभी विश्वविद्यालय का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका विकास किसने कराया था? तो धर्मपाल ने करवाया था इसका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। अभी वो बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि पहले बंगाल में, बिहार बंगाल उड़ीसा एक हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? दोस्तों ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमार गुप्त के काल में ही बना था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमार गुप्त के समय हुआ था। कुमार गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। विक्रमादित्य का क्या था? पुत्र था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म का जो है कौन सा अंग ऐसा है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? इसमें हीनयान ऐसे हैं जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे, है ना, बुद्ध भगवान थे, इस पे भी वो विश्वास नहीं करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक जो है ये नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ये विनय पिटक है जो कि उनके बारे में बताता है। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसके मुख्य कानून था, इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए थे। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो है नियम इसमें बनाए गए थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में जो है हमें कौन सा ग्रंथ बताता है? तो ये ग्रंथ जो है
सुत पिटक है, सुत पिटक है। सुत पिटक जो है हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन ये है कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? बौद्ध धर्म के जो महायान पंथ का जो विकास है, ये किसके काल में हुआ था? ये कनिष्क कनिष्क के काल में हुआ था। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय हुआ। अशंग ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? अशंग ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत जो है अशंग के थ्रू हुआ था। अब आते हैं बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? जो संगति इसकी होती थी, ये किस संगति में हुआ था? तो ये चतुर्थ संगति में हुआ था। इसका दोनों का विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये आपको पता होगा। पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे शबकमी। इसको शबाकामी भी बोलते हैं, शबकमी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी। यह कालाशोक मतलब काल अशोक की राज में हुई थी। और पहली जो है राजगीर में हुई थी, जो अभी मैं आपको बताया। अब है जो किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति जो है किसके काल में हुई थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कनिष्क के काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई थी। इसके अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। आइए गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग था उसका चिन्ह क्या बताता है? तो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग था इसका चिन्ह बताता है घोड़ा। घोड़ा घोड़ा चिन्ह बताता है ना? इस घोड़ा गौतम बुद्ध की गृह त्याग से संबंधित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था जो कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष जो कि बोध गया बिहार में है। गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध का जो जीवन है वह कौन सा चिन्ह बताता है? तो वो चिन्ह जो है कमल। कमल जो है उसका गौतम बुद्ध का जीवन को बताता है। कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बैल भी अगर इसमें ऑप्शन रहे तो वो भी सही माना जाएगा। कमल और बैल जो है ये दोनों उसके जीवन को चिन्हित करता है। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारथी जो था इसका चत्रा चत्रा जो है इसका सारथी था। बुद्ध का सारथी चत्रा था, या चन्ना बोल दीजिए, चन्ना बोला जाता है इसे, चन्ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें है जो कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? जो कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में जो है क्या संबंध था? तो कंथक का जो गौतम बुद्ध के जीवन में था ये घोड़ा से संबंध था। किससे था? घोड़ा से। कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। क्या था? शाही घोड़ा घोड़ा था उसका, गौतम बुद्ध का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसमें ये बताया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। दोस्तों महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। किसने की थी इसकी रचना? वेद व्यास ने की थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। बोगज कोई
अंची लेक कहाँ खोजा गया? बोगजकुई अंची लेक जो है ये कहाँ पे खोजा गया है? ये जो है टर्की में खोजा गया है। बोगजकुई अंची लेक ये टर्की में खोजा गया है। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 33 अष्टांग संग्रह की रचना जो है ये बाघट बाघभट्ट बाघभट्ट ने किया था। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना बाघभट्ट ने की थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसमें 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? 8वीं सदी में जो है त्रिकोणीय संघर्ष जो है यह चालुक, पल्लव और पांड्य के बीच में था। चालुक, पल्लव और पांड्य के बीच में ये संबंध था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज के राज से लिया गया है? किस राज के राज से लिया गया है कोरोमंडल शब्द? ये चोल राज से लिया गया है। कोरोमंडल शब्द चोल राज से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व तटरेखा को दिया गया नाम है। दक्षिण जो है तटरेखा को, दक्षिणी और पूर्वी तटरेखा को इसका नाम दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। कौन सा कथन गलत है? इसमें जो है आपको गलत कथन बताना है कौन सा है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। दोस्तों ये जो है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, ये सही है। चेरों की राजधानी बंसी थी। चेरों की राजधानी भी बंसी थी। विदेह राज की राजधानी मिथिला, मिथिला जो अभी बिहार में है, विदेह राज की राजधानी जो है ये मिथिला थी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर है। मतलब इसके सारे आंसर जो है ए, बी और सी सबके सब सही है। इसमें जो क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा वो डी हो जाएगा। और ऋग वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग वेद का जो है एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ये सोम के लिए समर्पित है। सोम देवता के लिए एक मंडल समर्पित कर दिया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किस गांव में था? अभी तो पता है आपको भागलपुर में है विक्रमशिला, धर्मपाल ने इसका स्थापना किया था, लेकिन ये किस गांव में है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा अंतिचक। ये ऑप्शन होगा अंतिचक गांव में ये था। अब आपको ये मैं बता दे रहा हूँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया है ना, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया है। नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? कि भविष्य बौद्ध जो है ये मैत्रेय को कहा गया है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। किसको बताया गया? मैत्रेय को उसके उत्तराधिकारी बताया गया है। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का ये सीरीज रहेगा। तो आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ, किस दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज संभाला? इन दो वंशों के ने जो है राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य जो है वो संभाला। ये कौन से थे? प्रतिहार और पोल। प्रतिहार और पोल वंश। देखिए आपको प्रतिहार सारे ऑप्शन में दिया गया है, आप पोल को याद रखेंगे। प्रतिहार और पोल वंश 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। तो दोस्तों ये सेशन मेरा जो प्राचीन भारत का इतिहास है ये 40 क्वेश्चन पे अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन से ज्यादा बताऊंगा। तो प्राचीन भारत का ये इतिहास है। तो ये आपको बिहार एसआई, बिहार एसएससी दोनों का जो मेंस एग्जाम होगा और अपकमिंग एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है बिहार पुलिस का, कांस्टेबल का, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा देखें। आप अपने नोटबुक पे
नोट डाउन करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।